गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है कौटिल्य वाला, और कौटिल्य के हमने जो टॉपिक अपना चल रहा था, कौटिल्य का ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। कौटिल्य की जो 6 गुणों वाली नीति थी, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था 60 गुणों। जिस नीति में एक राजा के द्वारा 6 गुणों का उपयोग किया था, उसे 6 गुणों वाली नीति कह लीजिए या 60 गुणों वाली नीति का नाम दिया गया था। जिस 6 गुणों वाली नीति के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि, विग्रह, यान, आसन, देदीय भाव और संश्रय, ये 6 वह लक्षण थे जो 60 गुण नीति के अंतर्गत एक राजा के द्वारा अपने राज्य के अंतर्गत जो अपनाई जाने वाली जो नीतियाँ थी, उन नीतियों में से थी ये कुल 60 गुण वाली नीति। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कौन कौन सी थी एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। संधि, विग्रह, यान, आसन, देदीय भाव और संश्रय, ये 6 गुणों वाली नीति, जिसे 60 गुण नीति के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने सैनिक व्यवस्था, कौटिल्य ने जो सैनिक व्यवस्था के बारे में जो वर्णन किए थे, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सैनिक व्यवस्था के अंदर कई प्रकार के सैनिकों की बात करता है। पहला कहता है वो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, घोड़ों वाली सेना, घोड़ों की सेना। तीसरा कहता है रथ सेना, और चौथी थी हाथी सेना। और इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना किसने बताया था? उसने हाथी सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना किसको बताया था? हाथी सेना को। कि सबसे ज़्यादा यदि मजबूत कोई सैनिक है तो वह जो हाथी के ऊपर बैठकर जो युद्ध लड़ते थे, वो सैनिक, उन्हें हाथी सेना का नाम दिया गया था। जो रथ पर बैठकर जो युद्ध लड़ते थे, उसे रथ सेना का नाम दिया गया था। और जो घोड़ों पर बैठकर युद्ध करते थे जो सैनिक, उन्हें घुड़ सेना का नाम दिया गया था। और जो पैदल जो सैनिक होते थे और जो युद्ध में भाग लेते थे या युद्ध करते थे, उन्हें पैदल सैनिक के रूप में कहा जाता था। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक अपन लोगों की बातचीत हो चुकी थी। अब बात करते हैं अपन लोग युद्ध के प्रकार। युद्ध के भी कई प्रकार बताए गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं कि युद्ध के प्रकार। युद्ध के प्रकार, अब देख युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। पहला युद्ध प्रकाश, पहला युद्ध के बारे में कहा गया कि प्रकाश या धर्म युद्ध, प्रकाश या धर्म युद्ध। प्रकाश या धर्म युद्ध, देखिए ये एक ऐसा युद्ध है जो कि नियमों के अनुसार चलता है। अर्थात प्रकाश या धर्म युद्ध क्या होता है कि आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण के अंतर्गत ये कहा गया है कि जब तक ये सूर्य रहता है, अस्त नहीं होता, तब तक देखा करो आप लोग युद्ध चलता रहता है। प्रकाश युद्ध का इसलिए कहा गया कि जब तक सूर्यास्त नहीं होता है, तब तक ये युद्ध निरंतर और लगातार चलता रहता है। और इस युद्ध के अंतर्गत एक नियम होती है कि ये जैसा धर्म कहता है, धर्म के अनुसार ही युद्ध करने वाले व्यक्ति धर्म का अनुसरण पूरा करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक तो राजा, दोनों पक्ष और विपक्ष, दोनों पार्टियां, युद्ध करने वाले दोनों योद्धा, वो आमने सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल नियमों के अनुसार दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। बाकायदा ऐलान किया जाता है कि अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों ने रामायण में देखा ही होगा कि रामायण के अंदर रावण और राम की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है, और बाकायदा शंख बजाकर ध्वनि से इस बात का आगाज किया जाता था कि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, कि आप अपने अपने सैनिकों को और महारथियों को अलर्ट कर लें। यानी कि किस प्रकार युद्ध? प्रकाश का मतलब तो ये था कि सूर्य उदय के बाद और अस्त से पहले का जो टाइम होता है, उसी के अंतर्गत युद्ध किया जाता है। इसलिए इसे प्रकाश युद्ध का नाम दिया गया था। और धर्म युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि धर्म के अनुसार युद्ध को किया जाता था। अर्थात धर्म के विरुद्ध में कोई युद्ध की रणनीति नहीं बनाता था। अर्थात जैसा धर्म शास्त्र कहता था, उसी के अनुसार ये युद्ध करते थे। में दोनों पक्षों की सेना युद्ध स्थल पर आ जाती थी और नियम के अनुसार संघर्ष करती थी। नियम अनुसार दोनों की जो दोनों योद्धा थे, दोनों की सैनिक मंडली थी, वो युद्ध स्थल पर आमने सामने खड़े हो जाते थे और नियमों के अनुसार ये युद्ध करते थे। अर्थात जैसे, और इसके अंतर्गत ये भी होता था, इस युद्ध के अंतर्गत यदि सामने वाला व्यक्ति युद्ध में यदि पराजित हो रहा है और वो शरण में आना चाहता है, तो उसे उस राजा के द्वारा अपने शरण में लेना स्वीकार कर लेते थे। ऐसा नहीं कि नहीं मैं इसको शरण में नहीं लूँगा। मान लीजिए राम
और रावण, इन दोनों के जो सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे, और मान लीजिए रावण के सैनिकों को ऐसा लग रहा था कि हम युद्ध में पराजित होंगे, युद्ध में पराजित हो जाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। तो इनके सैनिक अगर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं राम की सेना को, तो सहर्ष राम इनको अपनी शरण में ले लेगा। ऐसा नहीं कि नहीं शत्रु को मारना युद्ध में अग्नि का, ये इस प्रकार की गतिविधियाँ ये नहीं करते थे। देखिए युद्ध नियमों के अनुसार रणभूमि में शरण में आए शत्रु को न मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग नहीं करना। इसके अंतर्गत क्या था, जो युद्ध के अंतर्गत जो पराजित राज्य के जो सैनिक होते थे वो अगर शरण में आ रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती थी, अर्थात उन्हें मारा नहीं जाता था। ठीक है ठीक है। तो हम लोग बात करते इसके अंदर क्या होता था कि प्रकाश युद्ध यानी कि सूर्य उदय से स्टार्टिंग के युद्ध होता था और सूर्य अस्त के से पहले युद्ध का समापन हो जाता था। रामायण में आप लोगों ने ये बात देखी होगी। और धर्म विज्ञान के धर्म के अनुसार युद्ध चलता था, और इस युद्ध में यदि दूसरे पक्ष के सैनिक हैं वो यदि राजा की शरण में आना चाहते हैं तो उन्हें मारने वाला कोई प्रावधान नहीं उतारता था, उसे शरण में लिया जाता था। इससे किसी प्रकार से अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता था। अब देखिए दूसरा युद्ध होता था कूट युद्ध। पहला हो गया प्रकाश या धर्म युद्ध, दूसरा होता था कूट युद्ध। कूट युद्ध, कूट युद्ध के मतलब को कूट युद्ध किसे कहते थे? कूट युद्ध का मतलब होता है छल कपट से किया जाने वाला युद्ध। छल कपट, अग्निदाह आदि तरीकों से किया जाने वाला युद्ध था, जिसे मतलब कि कूट युद्ध का नाम दिया गया था। देखिए आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। महाभारत, महाभारत के अंतर्गत जो कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध होते हैं तो देखना आप लोग पांडव और कौरवों में, पांडव और कौरवों में जब युद्ध चलता था, देखना इस पूरे महाभारत के युद्ध के अंतर्गत मतलब कि छल कपट वाला षड्यंत्र का जो कार्य था वह पूरा का पूरा ये कूट युद्ध के अंतर्गत देखा गया था। अर्थात महाभारत का पूरा युद्ध कूटनीति पर ही आधारित था, अर्थात छल कपट से किस प्रकार से युद्ध को जीता जाए, इसे नाम दिया गया था, कूट युद्ध का नाम दिया गया था। अर्थात अग्नि का प्रयोग करना, चाल झपट किसी प्रकार से भी हो, केवल और केवल अपने कूटनीतिक चालों से युद्ध में जीतना, जिसे नाम दिया गया था कूट युद्ध, जिसके अंतर्गत कूटनीति का प्रयोग किया जाए। जैसे देखिए ये युद्ध हो गया महाभारत में, महाभारत का युद्ध, महाभारत यानी कि कूटनीति से किया जाने वाला युद्ध। कूटनीति छल कपट से किया जाने वाला युद्ध। कूटनीति और छल कपट से किया जाने वाला युद्ध, जिसे नाम दिया गया था कूट युद्ध। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दे दिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे महाभारत का युद्ध, ये कूटनीति वाला युद्ध था। अब देखिए तीसरा युद्ध की ओर बात करते हैं अपन लोग। तीसरा युद्ध तूष्णी युद्ध। तूष्णी युद्ध, देखिए तूष्णी युद्ध किसे कहते हैं? ये एक प्रकार का निकृष्ट प्रकार का एक प्रकार का युद्ध है, जिसमें सेनाएं विष यानी कि सांपों का प्रयोग करती है, जहर का प्रयोग करती है, अग्नि का प्रयोग करती है। यानी कि तूष्णी इसके सेंटेंस से पता चल रहा है, यानी कि जिसके अंतर्गत एक प्रकार पूरा जहर भरा हुआ युद्ध, यानी जिसके अंतर्गत क्या होता था कि जहर और सर्पों का वाला जो युद्ध होता था, सर्प या जहर का प्रयोग जिसे हम लोग विष कहते हैं, यानी सर्प या विष का प्रयोग जिस युद्ध में किया जाता है उस युद्ध को नाम दिया गया था तूष्णी युद्ध। इसके अंदर क्या होता है? सेनाएं विष सब साधनों का प्रयोग करती है। छल कपट का गुप्त रूप से मनुष्य को अवधि किया जाता है। इसमें क्या होता था कि छल कपट से मनुष्य का भी मतलब एक प्रकार से मनुष्य का भी मतलब कि मार देने का कार्य किया जाता था इस तूष्णी युद्ध के अंतर्गत। पहले तूष्णी युद्ध में क्या सर्प और विष का प्रयोग किया जाता था, फिर क्या छल कपट से मनुष्य को मारा जाता था। छल कपट से मनुष्य को मारा जाता था, मारा जाता है।
इसलिए इसे तूष्णीय युद्ध का नाम दिया गया था। तो 3 प्रकार के युद्ध की बात करता है ये। पहला युद्ध मैंने बताया आप लोगों को, प्रकाश या धर्म युद्ध। प्रकाश या धर्म युद्ध आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण के अंतर्गत क्या होता है कि जो युद्ध नियमों के अनुसार चलता है, अर्थात सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले का समय जो होता है, इस समय के दौरान, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई 9 बजे के बाद माली स्टार्ट हो गया हो और शाम को 5 बजे अस्त होने से पहले पहले का टाइम हो, इसमें क्या होता है दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध स्थल पर पहुंच जाती है और आमने सामने बाकायदा शंख बजाकर युद्ध का ऐलान किया जाता है कि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। बाकायदा अलर्ट करते हैं, यानी कि नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार। ये कहता है प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध, यानी कि एक नियमों के अनुसार जिस युद्ध को किया जाता है उसे धर्म या प्रकाश युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रकाश युद्ध क्यों कहा गया मैंने बता दिया आप लोगों को, बार बार बता रहा हूँ कि सूर्य उदय के बाद और अस्त से पहले का जो समय होता है उसी के अंतर्गत ये युद्ध किया जाएगा। धर्म युद्ध से इसलिए कहा गया कि धर्म के अनुसार युद्ध की नीति और युद्ध को करना होता है। जैसे कि दोनों योद्धाओं की सेना युद्ध स्थल पर आ जाएगी, बाकायदा समय के अनुसार शंख का आगाज होगा, फिर युद्ध होगा। और यदि किसी एक राजा पक्ष की सेना यदि दूसरे पक्ष की ओर शरण में आना चाहती है तो उन्हें शरण में लिया जाता है, उन्हें किसी प्रकार से मारने का प्रयास नहीं किया जा सकता है, अर्थात उन्हें शरण में ले लिया जाता है। इसलिए इसे प्रकाश या धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रामायण का युद्ध, क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम में। और दूसरा जाइए आप लोग कूट युद्ध। कूट युद्ध का मतलब है जिस युद्ध के अंतर्गत छल कपट किए जाने वाला युद्ध है, या छल कपट से जो युद्ध किया जाता है उसे कूट युद्ध का नाम दिया गया था। एग्जाम्पल के जैसे महाभारत का युद्ध, जो पांडवों में और कौरवों के अंतर्गत जो युद्ध चलता था वो युद्ध पूरी तरीके से कूटनीति के ऊपर ही आधारित था, अर्थात कुछ भी हो जाए हमें छल कपट से किसी प्रकार की नीति को अपनाकर युद्ध को केवल और केवल जीतना चाहिए। इस नीति का अनुसरण उस समय किया जाता था, तो इसे नाम दिया गया था कूट युद्ध। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखिए तीसरा युद्ध जो वो तूष्णीय युद्ध। तूष्णीय युद्ध क्या होता है, जिस युद्ध के अंतर्गत सर्प या विष का प्रयोग किया जाता था उसे तूष्णीय युद्ध के नाम से जाना जाता था। और इसके अंतर्गत और क्या बात होती कि किसी प्रकार से आप छल कपट से, धोखे से, किसी प्रकार से इसमें व्यक्तियों को मारने का प्रावधान था, यानी कि आप कुछ भी मनुष्य को मारा जाता था। छल कपट से पीछे से वार करना, अकेला अगर कोई व्यक्ति मान लो स्नान करने गया उस समय उसके ऊपर वार करना, कहीं घूमना या विचरण कर रहा हो उस समय उसके ऊपर आक्रमण करना या मार देना, यानी किसी प्रकार से। कभी कभी क्या होता था आप देखना कि उस समय रामायण में हमने ये देखा था कि जो ये वेश बदलने की परंपरा बहुत तगड़ी थी कि व्यक्ति सर्प बन जाता था, जानवर बन जाता था, पक्षी बन जाता था। उस समय ऐसे ऐसे वरदान चलते थे। तो ये क्या होते थे कि उस समय ये लोग अपना वेश बदल कर जाते थे, सर्प बन के चले गए और अमुक योद्धा को डस लिया और उसे मार दिया। विष का प्रयोग बहुत ज़्यादा, मुँह से मतलब अग्नियाँ निकलती थी। हमने देखा है रामायण महाभारत में कि मुख से अग्नियाँ निकल रही है, सांप निकल रहे हैं, वो बाण चला रहे हैं, वो भी सांप का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए कहा कि जिस युद्ध के अंतर्गत छल कपट से किया जाने वाला युद्ध पहले तो, और जिसमें सर्प और विष का प्रयोग किया जाता है उसे तूष्णीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों के 3 युद्ध हो गए। युद्ध के प्रकार कितने हुए? 3। कुल युद्ध के प्रकार 3 हो गए। पहला था आप लोगों का धर्म या प्रकाश या धर्म युद्ध के नाम से रहता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे रामायण का युद्ध। दूसरा युद्ध था कूट युद्ध। कूट युद्ध जिसे एग्जाम्पल के लिए महाभारत का युद्ध, अर्थात कूटनीति या छल कपट से किया जाने वाला युद्ध। फिर आ जाइए तूष्णीय युद्ध, यानी कि सर्प और विष का प्रयोग जिस युद्ध में किया जाता है उसे तूष्णीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और छल कपट से मनुष्य को मारा जाता है, यानी कि पीछे से इसमें वार किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूत व्यवस्था की। अब देखिए बात करते हैं अपन लोग दूत व्यवस्था। दूत व्यवस्था, देखिए दूत व्यवस्था। देखिए कौटिल्य ने केवल युद्धकालीन विदेशी संबंधों के बारे में या शांतिकालीन संबंधों के बारे में वर्णन नहीं किया था, अपितु उन्होंने राज्य की जो अपने राज्य के अंतर्गत एक और व्यवस्था की जिसे नाम दिया गया तो उन्होंने दूत व्यवस्था। इस संबंध में वो कहता है कि दूत भेजने या गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का भी एक कार्यक्रम उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था।
अब इसके अंतर्गत क्या होता था दूत व्यवस्था के अंतर्गत कि एक राजा के द्वारा दूसरे राज्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत भेजने का, दूत कह लीजिए आप या गुप्तचर कह लीजिए, गुप्तचर दूत कह लो या गुप्तचर दूत कह लीजिए या गुप्तचर कह लीजिए, कि एक राजा को अपने राज्य की मतलब कि राज्य के बारे में सोचने के संदर्भ में कि राजा क्या था, विदेशी संबंधों की बात राजा ने कर ली और युद्ध की नीति का अनुसरण राजा के द्वारा कर लिया गया था। वैदेशिक संबंधों के बारे में राजा बात करता है, कौटिल्य का राजा। अब देखिए दूत व्यवस्था के अंदर कहता है कि दूत व्यवस्था के अंदर कहता है कि दूत भी उतने आवश्यक है जितने की अन्य व्यवस्थाएं थी। ये कहता है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वह गुप्तचर या दूत व्यवस्था का भी अनुसरण करता है या अपने शासन व्यवस्था में इसका उपयोग करता है, क्योंकि देखिए उसे अपने राज्य के बाहर जो अन्य राज्यों की जानकारियाँ प्राप्त करनी है और कि वहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, उस राज्य के ऊपर क्या इस समय आक्रमण किया जा सकता है, यानी कि उस राज्य की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने का एक प्रकार से एक साधन है दूत। इन दूतों को क्या होता है कि राजा के द्वारा दूसरे राज्य में भेजा जाता है, उनको वेश बदल कर, किसी को शिक्षक बनाकर, किसी को भिखारी बनाकर, यानी कि एक प्रकार से उनको बेचने का कार्य किया जाता था। यानी कि भिखारी का वेश धारण कर लिया, शिक्षक का वेश धारण कर लिया, साधु का वेश धारण करके चले गए, यानी कि अलग अलग वेश धारण करके गुप्तचर ये दूत बनकर ये वहाँ पर जाते थे और दूसरे राज्य में रहकर कई दिनों तक रहते थे वहाँ, कभी कभी महीने भी लग जाते थे। तो उस राज्य की संपूर्ण जानकारी जुटाकर फिर बाद में वो अपने राजा के पास सपोर्ट करते थे। लेकिन राजा ये भी कहता है कि इन दूतों की नियुक्ति करते समय राजा को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। कौटिल्य कहता है कि पहले बात तो ये दूत है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको क्या होता है कि ये चतुर होने चाहिए, कूटनीतिज्ञ होने चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। कहता है दूतों के अंतर्गत निर्भीक हो, साहसी हो, साहसिक हो, ईमानदार हो, अच्छा वक्ता हो, ये सारे गुण भी इनके अंतर्गत होने, चतुर हो, ये सारे गुण इन दूतों के अंतर्गत या गुप्तचरों के अंतर्गत होने ही चाहिए। यदि ये जब तक इनके अंदर ये चीज़ें नहीं आएगी जब तक ये गुप्तचर अपने कार्य को सही तरीके से कर ही नहीं सकता। पर जिन गुप्तचरों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाएगी, राजा उन्हीं व्यक्तियों को मतलब इस दूत व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए जो राजा के विश्वास पात्र हो और जिनके अंतर्गत ये सारे गुण पाए जाते हो। एक तो निर्भीक हो यानी कि डरने वाला नहीं हो, साहसी हो, हिम्मत वाला हो, ईमानदार हो, अच्छा वक्ता हो, बोलने की अच्छी शैली उसकी, कहीं मान लो वहाँ पकड़ में आ जाए बोलने में उचू हो जाए तो ये कहता है कि अच्छा वक्ता हो जिससे यदि पकड़ में जाए बात को मेंटेन करके चल सकता हो। चतुर इतना होना चाहिए कि वो भांप सके कि आगे होने वाला क्या है। तो ये सारी बातें उसके अंतर्गत होनी चाहिए दूतों की नियुक्ति करते समय। कौटिल्य भी ये कहता है, तो ये इस बात का ध्यान भी। और क्या होता है कि इन जिन गुप्तचरों को स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, ये स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। लेकिन ये कहता है कि इन दोनों की नियुक्ति करते समय इनके अंदर उपभोग की जो लालसा वो नहीं होनी चाहिए। उपभोग वाली स्त्री पुरुषों के अंतर्गत जो उपभोग की लालसा है वो बुरी आदतें हैं, उनसे मुक्त रहनी चाहिए, अर्थात बुरी आदतें उनके ऊपर किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो कोई जानकारी प्राप्त कर ले और एक गलती से अगर मान लो इनको ये पकड़ में आ जाते हैं तो इनमें इतनी साहस होना चाहिए कि ये कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन वो अपनी बात को नहीं खोलेंगे, यानी हिम्मत वाले होने चाहिए गुप्तचर की, हम अपनी बात को नहीं बताएंगे। भारत में ये सुव्यवस्थित परंपरा थी कि दूतों को किसी भी स्थिति में प्राण दंड नहीं दिया जाना चाहिए। कौटिल्य इस परंपरा को मान्यता प्रदान करता है। अब ये कहता है कि यदि कोई गुप्तचर या दूत अगर पकड़ में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इनको प्राण दंड यानी कि प्राण दंड देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यानी कि इनको आप मौत के घाट नहीं उतार सकते। कौटिल्य इस बात की पैरवी करता है कि भारत देश के अंतर्गत ये परंपरा भी रही है, भारत में प्राचीन समय से परंपरा रही है। यदि कोई दूत या गुप्तचर मान लीजिए किसी राज्य की चौकसी करता है या निगरानी करता है, पाया भी जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे आप लोग अरेस्ट कर लो, उसे सजा दे दो, लेकिन उस गुप्तचर को यानी कि उसके प्राणों से बात मत दो, यानी कि उसे प्राण दंड की सजा देने का प्रावधान नहीं है। और कौटिल्य ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। कौटिल्य भी ये कहता है कि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मैं इनके मृत्यु के पक्ष में किसी भी कीमत में नहीं हूँ।
और दूतों के प्रमुख कर्तव्य था राजा को अपने राजा का संदेश देना, संधि की पालना, व्यवस्था करना। पर दूतों का काम करता है कि राजा को तक संदेश पहुंचाओ कि अमुक घटना या ये वाली बात हो चुकी है। और उसके बाद में कहता है संधि की पालना की व्यवस्था भी करना भी होता है। मित्र संग्रह, शत्रु के मित्रों की मंडली में भेद उत्पन्न करना। दूतों को ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई आप किस राजा को सलाह आप दोगे कि किस राज्य के साथ हमें मित्रतापूर्ण संबंध करने हैं और किसके साथ नहीं करने हैं। तो ये सारी प्रक्रिया भी राजा के द्वारा अपनाई जानी चाहिए। तो ये काम भी एक प्रकार से दूतों के द्वारा किया जाता है। यानी कि देखिए कि दूत क्या करते हैं कि राजा को ये बताते हैं, राजा को हर परिस्थिति से अवगत कराना, हर परिस्थिति से अवगत कराना, ये किसका काम है? दूतों का। दूत कह लीजिए या इसके अंतर्गत क्या होता है? गुप्तचर व्यवस्था। अब ये दूतों के अंतर्गत आप देखिए आज वर्तमान के अंतर्गत जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो विदेश मंत्री होता है, विदेश मंत्री या विदेश सचिव, ये इसी प्रकार के पद होते थे इन दूतों के समान ही। ये जानकारी लाना, और राजा को क्या होता है कि दूतों के माध्यम से संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब राजा का ये करते हैं, इन दूतों का ये कर्तव्य होता है कि ये अपने राजा को सारी जो संदेश होते हैं, संदेश वो राजा तक पहुँचाएँ कि अमुक राज्य के अंतर्गत ये वाली घटना घटित हो रही है। लगभग सारे संदेश इनको पहुँचाने पड़ते हैं। और किस राजा के साथ कौन सी संधि करनी है, इसकी जानकारी भी इन गुप्तचरों या दूतों के माध्यम से आवश्यक हो जाता है। तो ये हो गई आप लोगों की दूत व्यवस्था के अंतर्गत जो वाले कार्य आने चाहिए उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और हम कल बात करेंगे और कौटिल्य और प्लेटो के बारे में कि कौटिल्य और प्लेटो दोनों कहाँ तक एक समान नीतियों का अनुसरण करते हैं। क्योंकि देखिए दोनों एक समय के समकालीन थे, कौटिल्य और ये, तो क्या होता है उन समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय की परिस्थिति के अंतर्गत दोनों के विचार कहाँ तक समाहित होते हैं, किन किन क्षेत्रों में दोनों के विचार एक मिल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये देखिए पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था युद्धों के प्रकार। युद्धों के प्रकार के अंतर्गत हम लोगों ने 3 प्रकार के युद्ध की बात कही थी। कौन कौन से 3 प्रकार थे? पहला था प्रकाश या धर्म युद्ध। प्रकाश या धर्म युद्ध के बारे में क्या बताया था मैंने? ये देखिए प्रकाश या धर्म युद्ध, ये न्यू टाइप में था माय डियर्स, 2 नंबर के आते ही है। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को प्रकाश या धर्म युद्ध हो गया, और एक बताया था मैंने आप लोगों को कूट युद्ध, ये हो गया कूट युद्ध दूसरा। और तीसरा था त्रिशृणी युद्ध। इस 3 प्रकार के युद्धों की हम लोगों ने बात की थी। और फिर एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को प्रकाश युद्ध यानी कि रामायण वाला युद्ध, रामायण का युद्ध, ये कूटनीति युद्ध महाभारत वाला, और ये छल कपट यानी कि सर्प विषय यानी श्री कृष्ण के अंतर्गत देखना आप कृष्ण लीला थी उसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की दूत व्यवस्था के अंतर्गत गुप्तचर, राजा के द्वारा दूत व्यवस्था का पालन भी किया गया, क्योंकि एक राज्य से इन दूत व्यवस्था के माध्यम से राजा दूसरे राज्य की सीमा में अपने लोगों को भेजता था, गुप्तचर बनाकर उन्हें भेष बदलकर शिक्षक का, भिखारी का और भी किसी प्रकार का भेष बदल कर जाते थे और वहाँ के राज्य की जानकारी प्राप्त करके राजा को देते थे, जिसे गुप्तचरों के नाम से जाना जाता था। अब ये कहता है राजा को इनकी नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना कि निर्भीक हो, साहसी हो, ईमानदार हो, अच्छा वक्ता हो और चतुर हो, ऐसे व्यक्ति को ही इस दूत व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों के अंतर्गत ये विधान की लोभोग की लालसा उनके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। और यदि दूत पकड़ में भी आ जाते हैं तो उन्हें प्राण दंड देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और ये सारे राजा को संदेश भेजना और सामान्य जानकारियाँ देने का कार्य दूतों के द्वारा किया जाता है कि किस राज्य के साथ हमें क्या संबंध बनाना है और किस प्रकार से करना है। अब कल हम डिस्कशन करेंगे कि प्लेटो और कौटिल्य के विचार कहाँ तक एक समान है, किन किन क्षेत्रों में दोनों ने एक समान विचार प्रेजेंटेशन किए थे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।